नमस्कार दोस्तों, आज ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो किसानों के लिए इस समय काफ़ी सिरदर्द बना हुआ है और इसको लेकर किसानों के फ़ोन भी आ रहे हैं। जो विषय है डीईपी के खाद की किसानों के बीच में उपलब्धता का न होना। अब किसान भाइयों को चाहे वह कॉटन की फसल हो, धान की फसल हो, सब में किसानों को डीईपी डालना है, परंतु मार्केट में इसकी कमी किसान भाइयों को काफ़ी परेशान कर रही है। परंतु किसान भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी इस समस्या का समाधान हम करेंगे। चलो किसान भाइयों, मैं विजय ढाका अपने वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल विजय ढाका किसान का दोस्त, जहां आपकी खेती से संबंधित हर समस्या का समाधान किया जाता है। जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी अच्छी लगे तो किसान भाइयों लाइक का बटन अवश्य दबाएं। किसान भाइयों, लंबे समय से डीईपी का प्रयोग अपनी फसलों में करता आ रहा है, इसलिए इसकी कमी किसान को खलेगी। परंतु आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डीईपी के अंदर क्या है और डीईपी ना मिलने पर हमें क्या करना है। किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डीएपी के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट उपलब्ध हैं। दोस्तों, डीएपी मतलब 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस। जब ना मिले तो किसान भाइयों हमें दूसरा ऑप्शन क्या ढूंढना है। जो चीज़ मैं दूसरे ऑप्शन में आपको बताने जा रहा हूँ किसान भाइयों, ये मान के चलना कि वो डीएपी से कम नहीं होगी और लगातार डीएपी के नाम से लेने के लिए कमी के अंदर आपको लाइनों में खड़ा रहना पड़े, ऐसा भी नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की बात करूं किसान भाइयों, जब आपको डीएपी ना मिल रही हो तो टीएसपी, जो मार्केट में पिछले 2 साल से चल रहा है, उसको आप यूज कर सकते हैं। अब टीएसपी मतलब क्या है किसान भाइयों, टीएसपी के अंदर 46% फास्फोरस होती है, जो कि हमारी डीएपी के अंदर होती है, ठीक उतना ही फास्फोरस होता है। अब किसान भाइयों, इसके अंदर क्या चीज़ नहीं होती, इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होती है। नाइट्रोजन की बात करें किसान भाइयों, उससे पहले ये देख लेते हैं कि टीएसपी के अंदर दूसरा न्यूट्रेंट क्या होता है। 46% इसके अंदर फास्फोरस होती है, तो वहीं इसके अंदर एक एडवांस चीज़ होती है, 15% कैल्शियम नाइट्रेट होता है। तो किसान भाइयों, जहाँ पे अपने को 15% कैल्शियम नाइट्रेट मिलता है, अब आपको इसमें क्या करना है कि इसको हम पूर्ण रूप से डीएपी बना दें। इसके अंदर यदि आपने 20 किलो यूरिया मिला दिया तो ये आपकी ठीक डीएपी से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर अपने को मिलेगा कैल्शियम नाइट्रेट 15% एक्स्ट्रा। इसलिए किसान भाइयों, आपको क्या करना है, एक बैग टीएसपी का लेना है और उसके अंदर 20 किलो यूरिया उन किसान भाइयों को मिलाना है जो यूरिया के ज़्यादा शौकीन हैं, जो नाइट्रोजन के ज़्यादा शौकीन हैं। बाकी इस समय ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है। जैसे कॉटन के किसान हैं, हाँ, जो धान के किसान हैं, उनको मान सकता हूँ कि वो 20 की जगह 30 किलो भी यूरिया मिला सकते हैं। इसको डीएपी से बेस्ट बनाने के लिए मैंने जो आपका फार्मूला बताया है, वो आपको रिपीट करता हूँ। इसके अंदर 46% फास्फोरस आ गया, जितना डीएपी के अंदर है। 15% इसके अंदर कैल्शियम नाइट्रेट आ गया, जो डीएपी के अंदर नहीं आता है। और अगर प्लस आपने इसको 20 केजी यूरिया इसके अंदर मिला दिया, तो ये आपका डीएपी का एक बैग हो गया। अब बता देता हूँ किसान भाइयों, जो किसान भाई ये कहते हैं कि ये कमज़ोर है, ये कमज़ोर नहीं रहा है अब, ये आपके डीएपी से भी बेस्ट हो रहा है और यही मैंने आपसे वादा किया है। और डीएपी से सस्ता भी पड़ेगा किसान भाइयों, क्योंकि जब डीएपी की कमी है, तो किसान भाई कहीं से भी लेने के लिए दौड़ता है और उसको डीएपी काफ़ी महँगा दिया जाता है उस वक़्त, या इसके साथ कुछ चीज़ एक्स्ट्रा दी जाती है। अब दूसरा ऑप्शन बताता हूँ कि किसान भाई को डीएपी भी नहीं मिल रही है और कमी के अंदर टीएसपी की भी उपलब्धता नहीं हो पा रही है। तो किसान भाइयों, अपने को अगला कॉम्बिनेशन लेना है एसएसपी का, सिंगल सुपर फास्फेट। अब डीएपी से अगर इस कॉम्बिनेशन को मेरे हिसाब से आप करोगे तो ये डीएपी से बेस्ट रहेगा और डीएपी से आपको काफ़ी सस्ता भी पड़ेगा, जितनी मात्रा इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की आएगी। अब एसएसपी होता क्या है, सिंगल सुपर फास्फेट। इसके अंदर हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं, सल्फर 11%, फास्फोरस 16% और कैल्शियम नाइट्रेट 19% और जिंक प्लस बोरोन की भी हल्की मात्रा इसके अंदर होती है। किसान भाइयों, इसके अंदर आपको पूरा डी, क्योंकि डीएपी इसके अंदर 3 गुना कम होती है, क्योंकि 16% फास्फोरस है, तो 16 3 48, इसलिए इसको आपको डीएपी के बराबर फास्फोरस पहुंचाने के लिए 3 बैग एसएसपी के लेने पड़ेंगे, जो कि आपको 400 रुपये से लेके 800 रुपये तक मिलता है। जैसे कोरोमंडल का ग्रो प्लस हो गया, वो आपको 700 के आसपास मिलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए किसान भाइयों, अगर आप इसको डीपी से भी बेस्ट बनाओगे तो 3 बैग आपको एसएसपी के लेने होंगे 1 एकड़ के लिए। उसमें आपका डीएपी से भी बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सल्फर 33% हो जाएगा,
फास्फोरस 48% हो जाएगा और कैल्शियम 57% हो जाएगा और जिंक प्लस बोरोन की भी जो हल्की मात्रा थी वो कंप्लीट हो जाएगी। और आपको इसके अंदर नाइट्रोजन के लिए 20 किलो अगर आपने यूरिया ले लिया मात्र, तो आपका ये डीएपी से भी बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा किसान भाइयों। और कितना हो जाएगा, 1.5 बैग के लगभग ये आपका डीएपी के बराबर हो जाएगा। इसलिए आपको डीएपी नहीं मिल रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एक चीज़ और अगला कॉम्बिनेशन और बता देता हूँ, 12-32-16 का। 12-32-16 को मैंने बाद में इसलिए लिया है क्योंकि ये एसएसपी से स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। जब हम इसकी मात्रा बढ़ाएंगे तो ये एसएसपी से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए 12-32-16 का अगर एक बैग भी आपको मिल रहा है तो उसको भी आप डाल सकते हैं। अगर 2 बैग आपने डाल दिए तो ये आपका डीएपी से भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर अगर 1.5 बैग डालते हो तो ये आपका पूरा एक डीएपी का बैग हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 12% नाइट्रोजन होता है, 32% फास्फोरस होता है और 16% पोटास होता है। ऊपर जो मैंने बताया था उसमें किसी के अंदर आपको पोटास दिखाई नहीं दे रहा था, ओनली वो डीएपी का काम पूरा कर रहे थे और डीएपी से अलग कुछ उसके अंदर न्यूट्रिएंट थे। लेकिन अगर 12-32-16 का कॉम्बिनेशन आप देते हैं तो आपकी पोटास की कमी भी ज़मीन की आपकी फसल की पूरी हो जाएगी। इससे नीचे ग्रेड के एनपीके बहुत आते हैं, जैसे 20-20-13 आ गया। इसके अंदर 20% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस और 13% सल्फर होती है। इसलिए किसान भाइयों, अगर आपको डीएपी नहीं मिल रही है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बताए हुए कॉम्बिनेशन को आप अपना सकते हैं और आसानी से अपनी ज़मीन की फास्फोरस की मात्रा, मतलब डीएपी की मात्रा को आप पूरा कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपकी उम्मीद करता हूँ कि मेरे इन बताए गए कॉम्बिनेशन से आपकी ये कमी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।